जादू की चिड़िया। एक जंगल में दो बंदर रहते थे। तीसरी उनकी बहन थी। तीनों बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। एक दिन इनकी बहन बंदरिया ने कहीं से सुन लिया कि दूर कहीं पहाड़ों के ऊपर एक चिड़िया रहती है जो बेहद खूबसूरत गाना गाती है। इसने अपने भाइयों से चिड़िया लाने की फरमाइश कर दी। दोनों बंदर भाई इस मुश्किल सफर की तैयारियां करने लगे। थोड़े फासले पर ही एक दरख्त था। उस पर एक उल्लू रहता था। वो बेहद समझदार और अक्लमंद उल्लू था। उल्लू ने सुना तो दोनों बंदर भाइयों को उधर जाने से मना कर दिया कि वो रास्ता ना सिर्फ बेहद लंबा और दुश्वार है, बल्कि जिस पहाड़ की चोटी पर चिड़िया रहती है वहां पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट है पहाड़ पर चढ़ते हुए तरह तरह की डरावनी आवाजें आती हैं, और जो भी पलटकर उन आवाजों की तरफ देखता है वो पत्थर का बुत बन जाता है। इस तरह बेशुमार लोग वहां जाकर पत्थर के बुत बन चुके हैं। तुम भी वापस नहीं आ सकोगे। तीनों बहन भाई जानते थे कि बूढ़े दानिशमंद उल्लू ने आज तक कोई बात गलत नहीं की है, लेकिन इनको बहन की फरमाइश पूरी करना थी। लिहाजा वो दोनों चले गए और जब बहुत सारी मुश्किलात सहकर इस पहाड़ी तक पहुँचे और इस पर चढ़ने लगे तो तरह तरह की बेशुमार डरावनी आवाज़ें आने लगीं। आखिर एक ज़ोरदार आवाज़ पर जैसे ही इन्होंने पलट कर देखा, दोनों बंदर पत्थर के मुजस्मों में तब्दील हो गए। इधर बंदरिया बहन को बहुत दिनों से भाई की कोई खबर नहीं मिली, तो वो रोते हुए बूढ़े उल्लू के पास गई। बूढ़े उल्लू ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, मुझे पहले ही खतरा था, तुम्हारे भाइयों को समझा भी दिया था। अब तक इनके वापस ना आने की सिर्फ यही वजह है, या तो किसी मुश्किल में पड़ गए हैं या फिर पहाड़ ने इनको भी पत्थर का बना दिया है। मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूँ कि तुमको सही से रास्ता समझा दूं। आगे तुम मेरी नसीहत याद रखकर अपने भाइयों को तलाश करना चाहो तो कर सकती हो, वरना यहीं सब्र से रहकर अल्लाह से दुआ करो। वो ही तुम्हारे भाइयों को इस मुसीबत से निजात दिला सकता है। बंदरिया ने कहा, कुछ भी हो, मुझे मेरे भाइयों के पास जाने का रास्ता समझा दो, या तो मैं अपने भाइयों को ढूंढ लूंगी या मैं भी उनकी तरह पत्थर की बन जाऊंगी। बूढ़े उल्लू ने एक मर्तबा फिर इसे सोच लेने के लिए कहा, मगर बहन बंदरिया बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। चुनाचा इसने उल्लू से कहा, अब आप मुझे इजाजत दो, मैं अपने भाइयों को ढूंढ कर लेकर आऊंगी। बंदरिया उल्लू को खुदा हाफिज कहकर चली गई। आखिर वो बंदर के कबीले की थी। ऊंची ऊंची जगह चढ़ना इसके लिए महज एक खेल था। बंदरिया उस जगह पहुंच गई जहां इसके भाई पत्थर के बन चुके थे। जैसे जैसे वो आगे जा रही थी, आवाजें उतनी ही ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। उसने खुद को सख्ती से काबू में रखा, क्योंकि वो जानती थी अगर इसने एक बार भी पलट कर देखा तो वो भी कभी अपने भाइयों तक नहीं पहुंच सकेगी। वो खुद भी पत्थर का बुत बन जाएगी। उसने अपने ऊपर काबू रखा, क्योंकि वो अपने भाइयों को इस कैद से निजात दिलाने आई थी, ना कि खुद इस जाल में फंसने। आखिर इसे चिड़िया नजर आ ही गई, जो इसे देखते ही के पास आ गई और इसको मुबारकबाद दी कि तुमने ये सारा जादू तोड़ दिया है। इधर चिड़िया ने ये अल्फाज अदा किए, इस बंदरिया के दोनों भाई भी अपनी असली हालत में वापस आ गए। यही नहीं, इस पहाड़ पर जितने भी पत्थर बने हुए लोग थे या फिर पत्थर के मुजस्मे बने हुए थे, वो सब इस जादू से आजाद हो गए।
तीनों बहन भाई बेहद खुश थे। चिड़िया इनके पास से उड़ी और इनका एक चक्कर लगाया, इसके साथ ही सब गायब हो गया। वो सब हैरान रह गए। अब वो अपने जंगल के बिल्कुल ही करीब खड़े थे। ये पहाड़ भी दरअसल जादू से बनाया गया था। तीनों खुश खुश अपने घर की तरफ चल पड़े। वो बहुत खुश थे। उल्लू ये सब दूर से देख रहा था। उल्लू ने कहा, बंदरिया की अक्लमंदी और हिम्मत की वजह से इस जादू से निजात मिली है और तुम सब आजाद हुए हो। दोनों ने अपनी बहन का शुक्रिया अदा किया और आपस में हंसी खुशी रहने लगे।